अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जफर इकबाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक एंड डिज़ाइन। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी अ, इसमें सीक्वेंस स्ट्रक्चर के बारे में और ये बेसिकली जो है ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का हिस्सा है। ये जो सी के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हम बात कर रहे थे, तो उसमें एक आपको याद होगा पिछली मरतबा हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा कि एक होता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर और दूसरा आपको याद होगा मैंने बताया था आपको होता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है, और तीसरा जो होता है उसको कहा जाता है लूप स्ट्रक्चर। ये तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। तो हमने लास्ट टाइम जो है वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर की बात कर ली थी। आज हम देखते हैं कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो कैसे काम करता है। अब ये जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है उसमें बेसिकली ये होता है कि हमने अगर कोई काम इसको लेना है इससे तो हम ये करते हैं कि उससे कहते हैं कि जी ये कोई कंडीशन बता देते हैं कि ये कंडीशन इसको चेक करो, अगर ये कंडीशन ट्रू है या अगर ये कंडीशन ठीक हो जाती है, यानी अगर हम कोई काम उसको बताते हैं और हम कहते हैं ये अगर काम इस तरह से हो जाए तो फिर फलां काम करो। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको घर वाले पैसे दें और आपसे कहें कि फ्रूट लेके आओ और साथ ही साथ ये कहा जाए कि अगर जो केले हैं वो 50 रुपए दर्जन हो तो आपने 2 दर्जन 3 दर्जन लेने हैं और अगर ज़्यादा महंगे हो तो ना लेना। तो ये एक किस्म की क्या होगी, एक हमारे लिए कंडीशन होगी। तो इसी तरह से हम वो काम फिर यानी फ्रूट हम इसी तरह से परचेज करेंगे कि अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट यानी हमारी डिमांड हमारी कंडीशन को पूरा करता हुआ तो हम ले लेंगे, अगर नहीं करता होगा तो नहीं लेंगे। तो सेम सिचुएशन जो है वो सी के अंदर या प्रोग्राम के अंदर भी होती है। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है इसके लिए जो सी में जो स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होती हैं, पहली स्टेटमेंट जो है उसको कहा जाता है इफ स्ट्रक्चर या इसको कहा जाता है इफ स्टेटमेंट, और दूसरी स्टेटमेंट जो है उसको कहा जाता है इफ एल्स स्ट्रक्चर या इफ एल्स स्टेटमेंट। ये तो इसमें इफ होगी, इफ एल्स हो गई। इसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि हमें इनके सिंटेक्स का भी पता होना चाहिए। सिंटेक्स मींस आप कह सकते सॉरी सॉरी आप कह सकते हैं सिंटेक्स का मतलब है पैटर्न टू वर्क, काम करने का तरीकाकार। हम यहाँ पे हम कहेंगे सिंटेक्स ऑफ इफ कंडीशन या इफ स्टेटमेंट या इफ स्ट्रक्चर। अब क्या है जी, उसमें पहले लिखी जाती है इफ और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके यहाँ पे आप कोई कंडीशन बता देते हैं, फिर ब्लॉक स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कहेंगे हम, स्टेटमेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इफ कंडीशन इज ट्रू। ये वो स्टेटमेंट का सेट होगा जबकि कंडीशन ट्रू होगी तो ये काम करेगा और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है जी। अब इसकी मिसाल हम यूं करते हैं कि आपको एक प्रोग्राम से मिसाल देता हूं। हम ये कोड ब्लॉक खोल लेते हैं और कोड ब्लॉक के अंदर हम नए प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं। कंसोल एप्लीकेशन को गो करते हैं, सी को चूज करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे टाइटल हम दे देते हैं जी इफ कंडीशन कह दें, चले इफ कंडीशन। ठीक है जी, और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। नहीं जी, ये हमारी एक छोटा सा प्रोग्राम या यूं कह लें प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और अब इसके अंदर हमारे पास ये एज इट इज़ वही हेलो वर्ल्ड और ये सारी चीज़ें दे रहा है। हम इसको ये प्रिंटफ को रोका और रोकने के बाद हम यहाँ पे कोई भी काम इससे जो है मिसाल के तौर पर करवा लेते हैं। जैसे यूं कहते हैं कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ इंटीजर और उसको मैं कह देता हूँ 1 और बाद में इसको वैल्यू दे देता हूँ 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, और यहाँ पे इफ लगा देते हैं इफ 1 इज इक्वल टू 10। अब इसमें आप गौर करें कि मैंने सिंगल इक्वल नहीं दिया, ये डबल इक्वल दिया। अगर आपने इसमें चेक करना है कि ये
इसको इफ कंडीशन जो है इक्वल के हिसाब से चेक करें तो ये हमें डबल इक्वल कंडीशन के अंदर डबल इक्वल देना पड़ेगा। सिंगल इक्वल जो है वो इसमें हम पीछे बात भी कर चुके हैं। सिंगल इक्वल क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे पास। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी प्रिंटफ क्या करें जी, प्रिंटफ, और यहाँ पे हम कह दें वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 इज %d और कॉमा 1। ये हमें बताएगा कि इसकी वैल्यू क्या है, वेरिएबल की 1 है, अदरवाइज कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम एक प्रिंटफ चला लेते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं आउट ऑफ इफ कंडीशन, ये सिर्फ एक मैसेज देते हैं ये बताने के लिए कि हम यहाँ पे इफ कंडीशन से बाहर है। इसको सेव करते हैं जी, कंपाइल एंड रन। नहीं जी, ये देखें वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 इज 10 आउट ऑफ इफ कंडीशन, यानी ये दोनों हमें करके दे रहा है। तो यहाँ पे इसके साथ हम एस्केप सीक्वेंस चला लेते हैं बैकस्लैश n। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। मॉडिफाई यूँ कर लें कि ये स्टेटमेंट जो है इसको मैं वक्ती तौर पर रोक देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंटफ ले लेता हूँ, प्रिंटफ और एंटर वैल्यू, और इसके बाद स्कैनफ ले लेता हूँ और इसमें %d कॉमा एम्परसेंड साइन, वेरिएबल क्या है हमारा 1, यानी ये हमने रन टाइम में वैल्यू दे दी। और फिर हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर वैल्यू 1 को जो दी जाए वो 10 हो तो वो प्रिंट ये कर दे, अदरवाइज ये करे। सेव करेंगे, इसको रन करें, देखें एंटर वैल्यू मुझे कह रहा है, मैं 20 कर देता हूँ। देखें उसने मैसेज क्या दिया, आउट ऑफ इफ कंडीशन, कुछ नहीं दिया, प्रेस एंड। फिर दोबारा चलाएं और अब मैं इसको 10 देता हूँ, तो ये देखें वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 इज 10। ठीक है, आउट ऑफ इफ कंडीशन, यानी ये आउट ऑफ इफ कंडीशन हमें हर सूरत में उसने बताना है ब्लॉक के बाद। लेकिन आप गौरतलब बात ये है कि जो हमने कंडीशन लगाई है, अगर वैल्यू 1 की जो है वो 10 होती है तो वो हमें मैसेज देता है। ठीक है, और अदरवाइज जो है क्या करता है, ये हमें आउट ऑफ इफ कंडीशन का मैसेज दे देता है। अच्छा, कोई एग्जांपल आपके बुक से भी देख ले इसकी एग्जांपल, जैसे ये नहीं जी, चले इवन ऑड वाला मैं आपको बता देता हूँ। इवन ऑड का एक प्रोग्राम हम इसी तरह से बना लेते हैं। इवन ऑड का इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई क्या करते हैं कि यहाँ पे हम कहते हैं इफ 1%2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, प्रिंट यू एंटर्ड इवन वैल्यू, इवन वैल्यू ये मैसेज दे, और आगे वैल्यू भी आ जाए। ठीक है जी, और अदरवाइज ये बैकस्लैश n करके आउट ऑफ इफ की बजाय यहाँ पे कह दे ऑड वैल्यू। अब अगर आप गौर करें तो ये देखें क्या करेगा। पहले मैं आपको एक बार चेक करवाता हूँ, सेव कर, ये देख मैं इसको वैल्यू ये देता हूँ, इसने क्या कह दिया, ऑड वैल्यू कह दी। लेकिन अब जो प्रॉब्लम आएगा वो देखें क्या है। प्रॉब्लम ये मैंने 12 दिया, वो कह रहा है यू एंटर्ड इवन वैल्यू, फिर आगे कह रहा है ऑड वैल्यू। ठीक है, यानी दोनों ही कर रहा है, तो ये गलत है। ये यहाँ पे हमें क्या करना होगा, या तो स्टेटमेंट को रोकना होगा। ठीक है, और या फिर हम कंडीशन एक नई लगा लें, हम यहाँ पे वेरिफ दे दें और इसको कह दें इफ 1%2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, और उसके अंदर ये स्टेटमेंट पुट कर दें हम। इसको मैं यहाँ पे इसके अंदर रख देता हूँ। ले जी, 2 मरतबा ये हो गई कंडीशन। तो अब इसको चेक करते हैं, देखें 12
तो कह रहा है यू एंटर्ड इवन वैल्यू, ठीक है, अब सही है जी, मैंने कुछ नहीं कहा साथ उसने। 11 तो कह रहा है ऑड वैल्यू, ठीक है। तो ये इवन ऑड का कॉन्सेप्ट हमारा इस तरह से क्लियर हो गया। या हम यहाँ पे इसके साथ मैसेज सेम लगा दें, यू एंटर्ड ऑड वैल्यू, ठीक है। और इसके साथ हम वैल्यू भी वैसे ही लिखवा दें उसकी, जैसे ऊपर वाले में मैसेज में लिखवाई है, तो मसला हमारा हल हो जाएगा। सेव करें एक बार, और सेव करने के बाद रन करें जी। अब देखें यू एंटर्ड ऑड वैल्यू 11, ठीक है। और फिर दें वैल्यू, यू एंटर्ड इवन वैल्यू और दैट इज 12। तो ये सिर्फ 11 12 पे नहीं रहेगा, जो भी वैल्यू आप देंगे चाहे इवन हो या ऑड हो, तो अब ये आपको प्रॉपर बताता रहेगा। नहीं जी, यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।